हेलो स्टूडेंट्स, रामा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम रीजनिंग की क्लास 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम क्यूब के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्यूब का बेस पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, और आज की वीडियो हम केवल सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है कि एक घन को इस प्रकार से रंगना है कि साथ लगने वाली भुजाओं का रंग एक जैसा ना हो। इसके लिए कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ती है? तो स्टूडेंट्स, हम बता दें कि आपको जैसे कि एक घन दिया गया है और उसमें जो निकटवर्ती सतह होती है वो एक जैसी ना हो। यानी जो अगर ये रेड कलर की है तो ये कौन से कलर की होनी चाहिए? अन्य कलर की होनी चाहिए, यानी येलो। अगर ये येलो कलर की है तो ये कैसी होनी चाहिए? ग्रीन। सेम कलर की ना हो, तो कम से कम इस प्रकार से 3 कलर ज़रूरत पड़ेगी कम से कम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 इंच किनारे वाली लकड़ी के छोटे घनों को एक साथ रखकर 3 इंच किनारे का एक ठोस घन बनाया गया है। फिर उसे बड़े घन पर बाहर से सब लाल रंग का पेंट कर दिया गया है। जब बड़े घन को मूल छोटे घन में तोड़ा गया हो तो कितने घनों के चारों ओर, स्टूडेंट्स, कितने घनों के चारों ओर लाल पेंट होगा? तो इसमें जो ये चारों वर्ड दिया है इस पर गौर कीजिएगा। ठीक है, तो हम आपको बता दें स्टूडेंट्स, कभी भी इस प्रकार से अगर कोई छोटे घनों से बड़ा घन मिलकर बना हो, ठीक है, और उसे फिर चारों ओर से रंग से पोत दिया हो, तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है कि इसमें 8 कोने होते हैं। बड़े घन में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, और उन 8 कोनों पर जो एक घन होगा, ठीक है, जो एक घन होगा वो कुल कितने रंगों से सता होगा? अधिकतम। तो अधिकतम जो कलर होंगे, यानी यहाँ कोने पर तो कितने कलर आ रहे हैं? ये 3 कलर होंगे। कितने? 3 होंगे, 4 कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 4 जो है वो नहीं होंगे, ये 4 वाला गलत है। अधिकतम 3 होंगे, लेकिन 4 वाला पूछा गया है, तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट्स? जो 4, तो 0 होगी, क्योंकि 4 रंगों वाली सतह तो होती ही नहीं है। अधिकतम कितनी सतह होती हैं? 3 रंगों की, तो वो भी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा 0, यानी 0 घन होंगे जिनकी चारों ओर से लाल पेंट होगा। कोई ऐसा घन नहीं होगा जिसमें 4 सतह लाल हो। केवल 3 सतह वाले मिल सकते हैं, वो भी कितने? 8। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है स्टूडेंट्स, एक घन को जो सभी 6 ओर से लाल रंग से रंग जाता है तब उसे 27 बराबर घनों में काटा जाता है। तो कितने घन ऐसे हैं जो केवल एक ओर से रंगे हुए हैं? तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इसमें जो है एक घन दिया गया है और उसे 6 ओर से लाल रंग से रंग दिया है, यानी 6 सतह होती हैं और उसे सब तरफ से लाल कर दिया गया है। फिर उसके बाद उसके 27 बराबर घनों में काट दिया गया। तो स्टूडेंट्स, हम बता दें अगर उसके 27 छोटे घनों में काटा है तो वो किस प्रकार काटा होगा? n की पावर 3 बराबर 27। ठीक है, तो इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? n की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, आ गई n की वैल्यू 3। अब हमें पता है कि जो केवल एक ओर से रंगे हैं, यानी एक सतह वाले घन, एक सतह के लिए क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा। एक सतह के लिए होता है स्टूडेंट्स कि 6 कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। ठीक, n-2 की पावर स्क्वायर। अब जब n यहाँ पर 3 आया है तो n की वैल्यू हम 3 रख देंगे यहाँ पर 3। ठीक है, और इसमें से जब 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, 1 बचेगा, नहीं 6, तो उसकी पावर 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा इसका बी। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीले रंग से रंगे एक घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काटा जाता है तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है कि पीले रंग से घन को बराबर आकार के 27 छोटे घनों में काट दिया जाता है तो कितने घन ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है? तो स्टूडेंट्स, एक सतह रंगी हुई है तो एक सतह के लिए हमने बताया कि उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? 6 × n-2 की पावर स्क्वायर। सही है, यानी पावर जो है 2 है। तो आप इसमें क्या करेंगे? 27 जब छोटे घन दिए होते हैं तो n की पावर कितनी होती है? 3, तो 27 लिखा होगा। तो यहाँ से n कितना मिल जाएगा? यानी परत होंगी 3। अब n की वैल्यू फिट कर देते हैं n इसकी जगह, तो यानी यहाँ पर भी 3 - 2, तो यहाँ भी आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 इंच आकार के एक घन को
हर ओर से लाल रंग से रंगा गया है। फिर उसे घन को 27 छोटे और बराबर घनों में काटा गया। इन छोटे घनों में कितने घनों में दो और लाल रंग मिलेगा, यानी दो सतह वाले लाल रंग का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को घुमा फिरा के वही पूछना चाह रहा है, लेकिन आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि एक सतह वाले, दो सतह वाले, तीन सतह वाले, अधिकतम तीन सतह वाले हमें घन मिल सकते हैं। कभी भी चार सतह वाले घन हमें नहीं मिल सकते, पांच सतह वाले घन नहीं मिल सकते स्टूडेंट्स। छह सतह वाला घन मिलेगा, लेकिन वो एक होगा जो मिलकर बना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करना दो सतह वाले के लिए। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब कभी भी आए कि दो सतह रंगीन होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है कि जब दो सतह हैं तो दो सतह किससे होती हैं, 12 किनारे होते हैं, यानी ठीक है, दो सतह जो हैं वो एक किनारे से मिलकर बनती हैं, यानी 12 इंटू n माइनस के 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, दो सतह किससे मिलकर बनती हैं, एक किनारे से, और किनारे कितने होते हैं 12, तो 12 इंटू n माइनस के 2 रखना है। अब आपको इसमें पता है कि 27 छोटे बराबर घनों में काटा गया है, तो n की पावर कितना है स्टूडेंट 3, और 3 बराबर कितना रख दिया गया है 27। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 3, तो आपको n की वैल्यू रख देनी है 3। अब उसका आंसर आपको निकल जाएगा 12 इंटू n माइनस के, यानी 3 माइनस के 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 गुणा 12, यानी आंसर होगा यहाँ पर 12। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस घन छोटे छोटे 64 घनों का प्रयोग करते हुए बनाया गया है। इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल दिखाई नहीं देते। तो स्टूडेंट्स आपको हम बता दें कि बिल्कुल दिखाई नहीं देने का मतलब है कि अंतः केंद्रीय घनों की संख्या। क्या कहना का मतलब है, अंतः घन के कौन से घन स्टूडेंट्स, तो आपको अंतः घन पूछे गए हैं इसमें जो दिखाई नहीं देते। तो उनके लिए सूत्र क्या है स्टूडेंट्स, उनके लिए सूत्र आपको ध्यान रखना है कि n माइनस के 2 की पावर 3, ये क्या है, अंतः घनों की संख्या निकालने के लिए है जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। आपको पता है स्टूडेंट्स कि इसमें आपसे पूछा गया है कि 64 छोटे घन हैं, तो n की पावर छोटे घनों की संख्या निकालनी है, तो n की पावर 3 बराबर 64। तो हम यहाँ लिख सकते हैं n की पावर 3, यानी 4 की पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, तो n बराबर क्या निकल के आएगा स्टूडेंट्स, n बराबर आ जाएगा 4। अब हमें n मिल गया 4, अब हमें n की वैल्यू रख देते हैं 4 माइनस 2 की पावर 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मिलेगा हमें, यानी 2 की पावर 3, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट डी, यानी 8 ऐसे घन हैं जो बिल्कुल दिखाई नहीं देते, बिल्कुल बीचों बीच रखे गए हैं उस 64 घनों के। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको एक बड़ा घन दिया गया है, और इसमें आपको ये छोटे छोटे जो घन दिखाई दे रहे हैं बने हुए, इन्हें हमें गिनना है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे घन दिए हैं, इन्हें हमें गिनना है। तो सबसे पहले हम बता दें स्टूडेंट्स, ऐसे घनों को गिनने के लिए हमें क्या होता है स्टूडेंट, पता कि हमें पता होना चाहिए कि L गुणा B गुणा H, यानी लंबाई गुणा ऊंचाई। जब भी किसी घन का आयतन निकालेंगे तो लंबाई गुणा ऊंचाई हमें करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, इसमें हमने देखा कि अगर हम इसकी लंबाई गिनें तो 1 2 3 4 5 6, तो ये लंबाई हो गई। ऊंचाई गिन लें, 1 2 3 4 5 6, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, गुणा। अब बात करें इसकी चौड़ाई की, तो स्टूडेंट्स 1 2 3 4 घन इस प्रकार हैं, तो 4। अब 6 छंग 36, 6 छंग 36 गुणा 4, 4 छंग 24, हासिल लगे 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, यानी 144 इसका राइट आंसर हो गया। यानी इसमें कुल जो घनों की संख्या है वो 144 है। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें देखिएगा, इसमें एक तरफ से तो 4 घन हैं और एक तरफ से 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। इस पर अगर इसमें 4 होते तीनों तरफ से, तो हम क्या कर देते स्टूडेंट, 4 गुणा यानी 4 की क्यों कर देते हैं, तब छोटे घनों की संख्या निकल आती है, जबकि भुजाएं जो हों समान हो। इसमें भुजाएं क्या दी गई हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, इन्हें जरूर करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति में कितने घन अदृश्य हैं।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसमें दृश्य घन कितने हैं, यानी कि कुल घन निकालेंगे। इसमें कुल घन जो हैं इसमें कितने हैं, तो कुल घन निकालने के लिए स्टूडेंट हम बता दें 1 2 3 4। अगर स्टूडेंट इस प्रकार से 4 घन हैं तो इसमें कुल कितने लगे हुए हैं, इस एक 1 2 3 3 इस प्रकार की चट्टी दिख रही हैं, तो 4 तिया 12 12 13 14 15, तो कुल घनों की संख्या स्टूडेंट्स कितनी है, इसमें 15 है। लेकिन अब इसमें कितने विजिबल हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 10 इसमें दिख रहे हैं। कितने स्टूडेंट्स, इसमें 10 दिख रहे हैं, तो माइनस कर देंगे हम 10, तो स्टूडेंट्स क्या बन जाएगा हमारे पास 5 बच जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, इस प्रकार से जो विजिबल है पहले कुल पता करेंगे। कुल गिनने के लिए हमें क्या करना है कि स्टूडेंट्स जैसे 3 ये हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ 9 हो गए, और 3 ऊपर दिख रहे हैं, सॉरी 4 ये 4 वो 4 तिया 12 और 3 ऊपर 12 3 15, तो ये कुल हैं इसमें घन। ठीक है, अब वो कह रहे हैं अदृश्य है, तो अदृश्य निकालने हैं तो इसमें दृश्य वालों को घटा देंगे कुल में से, तो अदृश्य आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर वाले घन को जिसकी 2 सम्मुख सतह लाल, 2 सम्मुख सतह हरी और 2 सम्मुख सतह पीले रंग की हैं, यानी 3 रंग हैं उसमें और एक दूसरे के विपरीत भी सेम रंग हैं। ठीक है, मतलब समझ लीजिए कि इस प्रकार घन बनाया गया है, एक घन बनाया गया है इस प्रकार। ये अगर यहाँ रेड है तो इसके विपरीत भी रेड है, अगर यहाँ येलो है तो इसके विपरीत नीचे येलो है, और यहाँ ग्रीन है तो इसके विपरीत भी ग्रीन है। इस प्रकार से एक घन बनाया गया है। ठीक, अब उसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वाले घनों की जिसके सम्मुख ये हैं, एक बड़ा घन बना दिया, उसमें बता दिया कि 2 सेंटीमीटर, यानी इसमें ये जो इसकी कुल लंबाई है वो 10 सेंटीमीटर है, और इसका जो छोटा घन बनाया गया है वो 2 सेंटीमीटर का है। उस छोटे 2 सेंटीमीटर छोटे घन से विभाजित किया जाता है। तो उसमें अब क्वेश्चन दिए गए हैं नीचे कि किस प्रकार करना है। जैसे कि अगर बात करें, नीचे दिया गया है उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन हो, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या। तो मैंने कहा था स्टूडेंट्स, जब कभी भी एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या पूछे तो आपको क्या गुणा ध्यान रखना है कि 6 गुणा n-2 की पावर 2, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब इसमें पता कैसे करें कि n की क्या वैल्यू होगी, तो आपको ध्यान रखना है n की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है स्टूडेंट्स। अब n की वैल्यू निकालने के लिए बड़े भुजा को छोटी भुजा से भाग देना होता है। बड़ी भुजा है 10, छोटी भुजा है 2, तो कितना हो जाएगा n 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें आ जाएगा n 5। अब 5 की वैल्यू रख देते हैं n की जगह। जब यहाँ पर n की वैल्यू रखेंगे स्टूडेंट, देखिए इसमें जो निकालना है, हमें पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उन घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह रंगीन होती है। उसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि बड़ी भुजा को छोटी भुजा से भाग देंगे तो निकल कर आ जाएगा 5, ये हो गया हमारी वैल्यू n। हमें पता है कि यहाँ पर एक सतह रंगीन वाला पूछा गया है, तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 6 × n-2 की पावर 2। अब इसमें फॉर्मूला रख देते हैं 6 × 5 - 2 की पावर 2, यानी 6 गुणा, ठीक है, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9 और 9 छंग का 54, कितना आ जाएगा इसमें आंसर 54 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी। तो एक सतह रंगीन जो है वो कितने हैं स्टूडेंट्स, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल से रंगे हों। तो स्टूडेंट्स आपको इस प्रकार से अगर एक सतह क्या पूछा गया, एक सतह रंगीन, एक सतह रंगीन का करके पूछा गया, और जिनकी केवल रंगीन सतह वो भी कितने हों, लाल। अब हमें आपको बता दें स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला वो याद रखना है, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक सतह रंगीन हो और वो भी लाल हो। लाल कितनी सतह हैं, केवल 2 सतह लाल हैं। ठीक है, और एक सतह के लिए निकालना है, तो जहाँ हम यहाँ पर 6 रखते थे, यहाँ स्टूडेंट जहाँ 2 रखा है वहाँ हम 6 रखते थे क्योंकि कुल 6 सतह होती हैं। अब हमने 2 इसलिए रखा है क्योंकि हमें इस घन में 2 ही सतह ऐसी हैं लाल, एक आगे एक इसके पीछे, और बाकी यहाँ पर 2 रख के इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर n का मान कितना है हमारा 5, यानी 2, और n में से जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 2 गुणा 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा 2 × 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो।
भाई उन घनों की संख्या बताइए जिनकी कम से कम एक सतह लाल हो। एक सतह लाल निकालने के लिए हमें बताया कि भाई एक घन दे रखा है और उसमें केवल 3 रंगों का यूज किया गया है। जैसे कि मान लो एक तरफ रेड है तो उसका विपरीत भी रेड होगा, एक तरफ येलो है तो उसके विपरीत भी येलो होगा। तो इस प्रकार से 2 सतह हैं, 2 सतहों का अगर हम एक सतह वाला निकाला अभी क्वेश्चन में तो उसका आंसर क्या आया था, 18 आया था। बी आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, कम से कम सतह लाल हो तो क्या होगा, राइट आंसर 18 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या क्या होगी। 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या के लिए हमने बताया कि इसमें फॉर्मूला लगाना है आपको 12 इंटू एन माइनस के 2। ठीक है, ये लगाना है। अब n की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, n की वैल्यू है हमारी 5, 5 माइनस 2 यानी 12 गुणा 3, 12 तिया 36, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि उन 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी एक सतह लाल व एक सतह हरी हो। ठीक है, एक सतह लाल व एक सतह हरी हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स एक सतह लाल हो और एक सतह हरी हो, तो इस प्रकार से भी हमारे क्या मिल सकता है हमें स्टूडेंट्स, 2 सतह यानी किनारे वाले। अब किनारे वाले घनों की संख्या अगर हम आप निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपको करना है कि यानी 2 इंटू एन माइनस, यहाँ पर 12 2 किनारे होते हैं ना, 12 माइनस एन माइनस के 2, ये करना है। तो 12 गुणा, ठीक, अब 3 चला जाएगा। ठीक है, 5 रखना है इस जगह, इसकी वैल्यू 5 रखनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 यानी 12 तिया 36, इसका राइट आंसर भी 36 हो जाएगा। ठीक है, 2 सतह रंगीन के लिए निकालना है आपको, एक सतह हरी और एक सतह लाल, तो 2 सतह वाली हो गया। ठीक है, आइए स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। तो स्टूडेंट्स कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की कम से कम, तो स्टूडेंट जब हमें पता है कि 2 सतह रंगीन वाले घनों के लिए जो हमें सूत्र बताया गया है वो ये बताया गया है कि 12 इंटू एन माइनस के 2, तो एन की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कितना आंसर आ जाएगा, 36 आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 लगनी है। ठीक है, तो इसका भारतीय 36 राइट आंसर होगा सी 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन 3 सतह रंगीन बनाने वाले घनों की संख्या बताइए जिनकी तीनों सतहें अलग अलग रंग की हों। उन 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है। भाई मैंने बताया था पिछली बार, अगर आपके पास कोई घन बना हुआ है तो उसमें कोने कितने दिए गए हैं स्टूडेंट्स, ऐसे उसमें कोने स्टूडेंट्स होते हैं 8, कहते होते हैं 8 होते हैं, और 8 कोने जो हैं उसमें केवल 8 घन ऐसे हैं जो 3 सतह से रंगे हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तीनों अलग अलग रंग से होंगे ना, एक तरफ ग्रीन एक तरफ रेड, तो ऐसे कोने कितने हमारे पास 8 कोने, तो 8 प्रकार से आंसर हो जाएगा। अलग अलग रंग के कितने, अलग अलग रंग के 8 घन बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, और हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को कर सकते हैं। कैसे कि एक 5 सेंटीमीटर वाले बड़े घन को 1 सेंटीमीटर वाले छोटे घन में विभाजित किया जाता है, तो इसकी सभी सतह अगर लाल हों तो इन क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। आपको सबसे पहले बताना है कुल बनने वाले घनों की संख्या। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि अगर उसकी 5 सेंटीमीटर भुजा है, ठीक है, बड़े घन की, और छोटे घन की कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है, यानी 5 एन की वैल्यू आ गई। जब आपको एन की वैल्यू पता चल गई 5, अब आप इसका सबका आंसर निकाल सकते हैं। तो आपको इसके क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल घनों की संख्या बतानी है, एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है, 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है, 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बतानी है, और रंगहीन बनने वाले घनों की संख्या बतानी है। रंगहीन का मतलब है जो अंतः केंद्रीय घन होते हैं। ठीक है, तो आपके इन 5 सवालों का आंसर ज़रूर देना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप इसका फ़ोटो ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये दिया है 5, 6 से 10। बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर है, छोटी भुजा 1 सेंटीमीटर हो, तो आपको निम्न क्वेश्चनों के आंसर